दोस्तों, अगर आप आजियो सेलर हैं, अपने आप को ऑनबोर्ड कर चुके हैं और आपको नहीं पता कि आजियो पे किस तरीके से लिस्टिंग की जाती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप आजियो के ऊपर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीटली देखना है, कोई भी प्रोसेस आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि मैं इसमें कंप्लीट प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना प्रोडक्ट जो है आजियो के ऊपर लाइव कर सकते हैं। तो चलो अब हम इस प्रोसेस को आगे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए देखिएगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर सेलर सेंटर पे आ जाना है आजियो के। और उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोडक्ट टैब में जाना है। प्रोडक्ट टैब में जाने के बाद आपको इस तरीके से यहाँ पर कैटलॉग पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आपको जो है ये 3 ऑप्शंस दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। अब जैसे आप पहले वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है कुछ इस तरीके की कैटेगरीज वगैरह यहाँ पर दिखने वाली हैं। तो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जिसके भी अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना है, उस कैटेगरी को चूज करना है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोडक्ट लिस्ट करने में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसकी वजह से जो सेलर लोग हैं अपना प्रोडक्ट लिस्ट करने से पहले ही अपनी कैटेगरी को चूज नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे सपोज कीजिएगा मेरा होम एंड किचन में मुझे अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना है। तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ इस तरीके का ऑप्शन आता है जिसमें लिखा होता है more than 5 fields are not allowed at a time. Please select only 5 fields for one template download. तो इसका मतलब ये है कि आप जो है अपनी जो टेम्पलेट है वो गलत तरीके से जो है सेलेक्ट कर रहे हैं। तो सेलेक्ट करने का सही तरीका क्या है, वो ये है, जैसे कि आपका होम एंड किचन है तो आपको यहाँ पर प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी होती है कैटेगरी। तो कैटेगरी के बाद आती है हमारी सब कैटेगरी। तो जो अब हमने इसके अंदर यहाँ पर क्लिक किया तो अब ये सब कैटेगरी हमारी जो है ओपन हो चुकी है। अब जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मेरे कौन से प्रोडक्ट है, मेरा डेकोर एंड गिफ्टिंग का है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ फिर सब कैटेगरी के अंदर। और यहाँ पर भी मुझे जो है कुछ कैटेगरीज और मिलती हैं कि किस तरीके का मेरा प्रोडक्ट है जो मैं यहाँ पर इस तरीके से लिस्ट करना चाहता हूँ। सपोज कीजिए मेरा है शोपीज एंड फ्रेग्रेंस का, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। अब ये देखिएगा मेरी जो कैटेगरी है यहाँ पर सब कैटेगरी के साथ में सेलेक्ट हो चुकी है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है कि अब मैं थोड़ा नीचे आ जाऊंगा। अब यहाँ पर आने के बाद में देखिएगा 2 फॉर्मेट आपको मिलने वाले हैं। एक तो है यूनिवर्सल फॉर्मेट और एक है आजियो फॉर्मेट। तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए आपको जो है आजियो फॉर्मेट यहाँ से चूज करना है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर देखो चूज किया तो मेरी जो है फ्लैट फाइल यहाँ पर जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं इसको ओपन कर लूंगा। अब देखिए जैसे मैं ओपन करूंगा तो ये फ्लैट फाइल मेरे सामने ओपन हो जाती है। और ओपन होने के बाद में आपको जो कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलने वाले हैं आजियो की तरफ से वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस है। इमेज की गाइडलाइंस भी आपको मिल जाएगी। अब जो मेन जो कॉलम है जो हमें फिल करने हैं वो हमें यहाँ पर है, ये वाली तीसरी वाली में हमें यहाँ पर फिल करना है। अब फिल करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से जो है आप अपनी जो है कैटलॉग फाइल जो है स्टार्ट कर देंगे फिल करना। जैसे कि स्टाइल कोड, कोई आपकी लिस्टिंग के अंदर कोई कोड है जिसको आप यूनिक रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। जैसे कि मैं कर रहा हूँ BC11। और कोई स्टाइल डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर आप अपना डिस्क्रिप्शन दे देंगे प्रोडक्ट का। ये आता है आपका आइटम एसक्यू, ये होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट। ये सिमिलर ही होता है स्टाइल कोड की तरह, आप चाहे तो डिफरेंट भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको सिमिलर कर सकते हैं। फिर आता है हमारा ब्रांड, जो आपका ब्रांड है वो आप यहाँ से जो है उसको बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाएगा, उसे आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर हमारा EAN, कोई हमारा कोड है तो वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। फिर आता है हमारा आईडी, आईडी आपको यहाँ से प्रोडक्ट की आईडी यहाँ पर मेंशन करनी है। फिर आपका MRP आता है, यहाँ पर आप MRP अपना लगा देंगे। फिर HSN कोड, यहाँ पर HSN कोड लगाएंगे। कोई प्रोडक्ट अगर आपका वेरिएशन में है, ग्रुपिंग में है, तो वो आप यहाँ से देख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप इसका ग्रुप्स दिखा सकते हैं। हमारा कैजुअल है, एक्टिव है, तो हमारा है कैजुअल, हम यहाँ पर कैजुअल दिखा सकते हैं। फिर आता है फैशन ग्रुप, तो यहाँ से एक ग्रुप आप फैशन का देख लेंगे। फिर आता है सीजन्स कोड, तो यहाँ पर जो है वैल्यूज आपको मिल जाएंगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से जो है इसको फिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। फिर सीजन ईयर, कौन से ईयर का है आप वो ईयर भी यहाँ पर सबमिट कर देंगे। साइज क्या है, मैं यहाँ पर साइज डाल देता हूँ, जैसे कि मेरा है स्टैंडर्ड साइज, स्टैंडर्ड साइज है मेरा। और यहाँ पर मुझे जो है फिर इसके बाद में डिस्क्रिप्शंस देनी है, हाइट देनी है मुझे यहाँ पर डायमेंशन की। तो मैं हाइट यहाँ पर दे दूंगा, लेंथ दे दूंगा यहाँ पर विड्थ मेरी चली जाएगी।
और यहाँ पर देखिए ये दिखा रहा है कि जो हमने जो इसकी लेंथ दी है वो किस फॉर्मेट में दी है, तो सेंटीमीटर में आपको देनी है यहाँ पर, तो सेंटीमीटर ही आपको चूज करना है। इसी तरीके से ये जो है आपका वेट पूछ रहा है आपसे, यूनिट का वेट कितना है। जैसे मेरे में क्या है 290 ग्राम है, तो 290 ग्राम मैंने यहाँ पर करा, और यहाँ पर वेट का फॉर्मेट मुझसे पूछ रहा है, तो ये देखिएगा मैंने ग्राम में यहाँ पर कर दिया है। अब इसके बाद में क्या करना है, मुझे यहाँ पर पैकेज की डायमेंशन डालनी है। ये रहा लेंथ विड्थ और हाइट में, यहाँ पर लेंथ आपकी हाइट और यहाँ पर लेंथ, यहाँ पर विड्थ आप डाल देंगे। और ये मुझसे पूछ रहा है कि जो आपने डाली है वो लेंथ हाइट किस फॉर्मेट में डाली है, तो आपको सेंटीमीटर में डालनी है। अब इसके बाद में आप थोड़ा सा आगे आ जाएंगे तो यहाँ पर ये हमसे वेट पूछ रहा है, पैकेट का वेट क्या है, और वेट का जो है मुझसे ये फॉर्मेट पूछ रहा है, तो ग्राम में आपको यहाँ पर वेट डालना है। फिर हाईलाइट में कोई चीज़ें आपको एडिशनल अगर ऐड करनी है, जैसे कुछ दिखाना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस चीज़ से बना हुआ है, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर डाल सकते हैं। कोई हिडन डिटेल है आप वो भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है। तो आप अगर ज़्यादा डिटेल्स डालना चाहते हो तो ज़्यादा डाल सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये देखिएगा बहुत सारे टैब्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पर। अब इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं, आपको यहाँ पर कंट्री डालनी है, और यहाँ पर जो है कंपोनेंट कंटेंट्स यानी काउंट, यानी कि कितने पीसेस हैं आपके। मेरा तो एक पीस है, और मेरी जो कंट्री है वो मेरी है इंडिया, तो मैं यहाँ पर इंडिया डाल दूंगा। इंपोर्टेड मैन्युफैक्चर मार्केट बाय, अगर इनमें मैन्युफैक्चरर्स भी आप हैं, इंपोर्ट आप कर रहे हैं और सेल भी आप करें, तीनों में सेम नाम आने वाला है, तो कोई कंफ्यूजन क्रिएट आपको नहीं करना है। तो मैं यहाँ पर अपना डाल देता हूँ, जैसे कि मेरा है ऑन वे, तो मैं यहाँ पर भी ऑन वे करने वाला हूँ, और यहाँ पर भी ऑन वे करने वाला हूँ, और यहाँ पर भी ऑन वे करने वाला हूँ। अब ये नेट क्वांटिटी मुझसे पूछ रहा है, नेट क्वांटिटी है मेरी सिर्फ एक। अब ये सोल्ड बाय पूछ रहा है कि बेच कौन रहा है इसको, तो जो सोल्ड बाय है मेरा, सोल्ड बाय में यहाँ पर मेरा है ऑन वे, मैं खुद ही सोल्ड कर रहा हूँ इसको। और सोल्ड करने के बाद में अभी थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं, ये देखिए काफ़ी सारी फील्ड्स हैं। ये मल्टी ब्रिक्स पूछ रहा है, अगर आपको पता है तो आप डाल सकते हैं, ये काफ़ी सारी चीज़ है। यहाँ पर पैकेज कंटेंट्स डाल रहा है, तो यहाँ पर हम पैक ऑफ वन कर देंगे इसको, कि वो मैं पैक ऑफ वन सेल कर रहा हूँ। अब ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो जो आपको पता है वो आप इसको फिल करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। जैसे कि मटेरियल है, मटेरियल आपको ड्रॉप डाउन में से यहाँ से लेना है, मेरा जो है वो मेरा है कैनवास। और मटेरियल ये फ्री टेक्स्ट जो है, तो इसको हम नोट एप्लीकेबल कर देंगे क्योंकि हमारे पास नहीं है। केयर जो है, केयर अगर कुछ इसकी करनी है तो आप उस तरीके से डाल सकते हैं, जैसे कि हैंड वॉश मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। और यहाँ पे अभी हमसे हाइट पूछ रहा है गिफ्ट की, मतलब प्रोडक्ट की हाइट क्या है, तो मेरी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और हाइट जो है वो भी मेरी 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि वो सेंटीमीटर पूछा, और वेट मेरा 290 ग्राम है। ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से डाल दिया है। अब ये हमसे पूछ रहा है कि कस्टमाइजेशन अवेलेबल है, तो मैं इसको यहाँ पर नो कर दूंगा, मेरे में कोई कस्टमाइजेशन नहीं है। फिनिश, ये पूछ रहा है किस तरीके की फिनिश है, तो अभी हम इसको देख लेते हैं यहाँ पर। तो हमारी जो है सेरामिक यहाँ पर फिनिश है। प्राइमरी कलर ये हमसे पूछ रहा है कि कलर क्या है, तो कलर जो है मेरा रेड, आप अपने अकॉर्डिंग अपना कलर यहाँ पर डाल लेंगे। पैटर्न पूछ रहा है, पैटर्न क्या है, तो मेरा एनिमल पैटर्न है। पैक टाइप क्या है, पैक टाइप मैं इसको बता देता हूँ, पैक ऑफ वन है, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम किसी भी कस्टमर को परचेस करते टाइम ना आए, तो इसलिए आपको ये चीज़ें भी डालनी है। अब कलर फैमिली, जो कलर है वही उसकी कलर फैमिली पूछ रहा है हमसे। ब्लैक कलर का मेरा प्रोडक्ट है, ट्रेडिशनल वेव हमारी कुछ है, तो आप डाल सकते हैं यहाँ से, मेरे में ये है, आप अपने अकॉर्डिंग डाल लेंगे। और जो सेकेंडरी कलर है मेरा वो है ब्राउन, जिससे मेरा ब्लैक है, ब्लैक के साथ में थोड़ा ब्राउनिश टाइप भी है। फिर ये साइज मुझसे पूछ रहा है, साइज क्या है मेरा, मेरा है मीडियम साइज। अब ये पूछ रहा है हमसे स्टाइल, स्टाइल की टाइप जो है, तो मेरा है डेकोरेटिव पोर्ट्स टाइप का, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें डाल लेंगे। अब और भी चीज़ जो है हमारा यहाँ पर स्टाइल टाइप मैंने डाल दिया। अब ये स्टॉक टाइप मुझसे पूछ रहा है, तो स्टॉक प्रोडक्ट मैं इसको डालूंगा क्योंकि मेरा खुद का प्रोडक्ट है। स्टैंडर्ड साइज ये हमारा एफएस रहेगा। अब ये प्रोडक्ट टाइटल मुझसे पूछ रहा है, तो प्रोडक्ट टाइटल मुझे बनाना है, तो आप भी अपने अकॉर्डिंग बना लेंगे। मेरा है टाइटल ये ऑन वे डेकोरेटिव प्रोडक्ट फॉर होम डेकोर।
आप अपने अकॉर्डिंग टाइटल बना लेंगे। अब इसके बाद में क्या है, मेरा जो ये आ रहा है इसमें कोई मतलब वैल्यू रखने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसमें वैल्यू कोई नहीं रख रहा हूँ। फिर आता है टैक्स रेट, मेरे पे जो टैक्स रेट है वो है 12%। फिर ये मॉडल हमसे पूछ रहा है मॉडल 1 मॉडल 2, तो यहाँ पर हमें इमेज डालनी है। आपको क्या है कि अपनी इमेज का लिंक बना लेना है, उसका पहला लिंक आपको यहाँ डालना है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, जितनी इमेज होंगी तो आप यहाँ से अपनी इमेज के लिंक जो है यहाँ से इस तरीके से बनाकर डालना शुरू कर देंगे। ये देखिएगा बहुत सारे हैं। तो इस तरीके से क्या है कि हमें जो है अपनी शीट प्रिपेयर करनी है। अब शीट प्रिपेयर करने के बाद में आपको क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ। शीट आपकी प्रिपेयर होने के बाद में आपको आ जाना है वापस अपने सेलर अकाउंट पे, और यहाँ पर जो आजियो फॉर्मेट आपने यहाँ पर कर लिया है शीट बनाने के बाद, आपको आ जाना है प्रोडक्ट कैटलॉग अपलोड पे। अब जो हमारी शीट थी वो थी एक्सएलएस फॉर्मेट, वो जिप नहीं थी। तो आपको इस पे करना है क्लिक, और जैसे ही आपने जो शीट बनाई, जैसे मैंने ये वाली बनाई है, तो आप इस तरीके से अपलोड इसको कर देंगे, और करने के बाद आपको सबमिट करना है। अब जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका जो प्रोसेसिंग है शीट की स्टार्ट हो जाएगी, और स्टार्ट होने के बाद में अब आपकी जो है आपको कम से कम 24 घंटे का वेट करना है। 24 घंटे के बाद में आपको देखना है कि आपकी शीट लाइव हुई है या कुछ एरर्स आए हैं, तो उसको देखने के लिए आप जो है यहाँ पर अपलोड में आ जाएंगे हिस्ट्री में, और इस तरीके से आप अपने एरर्स वगैरह देख सकते हैं। अगर आपकी शीट लाइव हो जाएगी तो लाइव होने के बाद आपको जो है इस तरीके से जो ग्रीन सिग्नल है यहाँ से मिल जाएगा, और अगर नहीं हुई तो किसी वजह से आपको तो अपलोड के अंदर ये अपलोड फील्ड का एरर दिख जाएगा। आपको क्या करना है, उसको करेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, और वहां से शीट में आपको एरर मिल जाएंगे। उन एरर्स को ठीक कीजिएगा, फिर से यही फॉर्मेट आपको जो है कंप्लीटली करना है। आपको जो है फिर से यहाँ पर आ जाना है अपलोड पे, और यहाँ पर क्लिक करके ब्राउज फॉर एक्सेल्स पे क्लिक करके अपलोड करनी है शीट, और उसके बाद में आपको लाइव कर लेनी है। तो ये प्रोसेस है कंप्लीट अपना प्रोडक्ट लाइव करने का आजियो के ऊपर। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया है कि किस तरीके से आप आजियो के ऊपर अपना प्रोडक्ट जो है लाइव करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दूसरे सेलर तक भी शेयर कीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और अगर किसी भी तरीके की आपको अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विस की रिक्वायरमेंट है तो डिस्प्ले पे दिया गया मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको जल्दी रिप्लाई करूंगा।